नमस्कार बच्चों। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आज का हमारा विषय है परिवार। परिवार सभी जानते हैं परिवार किसे कहते हैं। जो एक छत के नीचे निवास करते हैं, जो रक्त संबंधों पर आधारित हो या अन्य संबंधों पर आधारित हो, वो परिवार कहलाता है। परिवार समाज की इकाई है, यानी इकाई का मतलब है जिन चीज़ों से निर्माण होता है समाज का, जिन चीज़ों से निर्माण होता है समाज का, यानी कि समाज के निर्माण के लिए परिवार की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि बच्चों, आपका परिवार ये है प्रथम, और ये है आपके पड़ोस का परिवार दूसरा परिवार, और ये उसके पड़ोस का परिवार तीसरा परिवार, और उसके पड़ोस का परिवार चौथा परिवार। तो दो या दो से अधिक जब परिवार मिल जाते हैं तो समाज का निर्माण हो जाता है। यानी कि कोई गांव है, हम ये नहीं कह सकते कि गांव में समाज नहीं पाया जाता है। अगर किसी गांव में 2 परिवार है तो उसको भी हम समाज कहेंगे। अगर किसी गांव में 3 परिवार है उसको भी समाज कहेंगे, और किसी गांव में 200 परिवार है तो उसको भी समाज कहा जाता है। या फिर किसी शहर में बहुत सारे परिवार रहते हैं तो उसको भी समाज कहा जाता है। लेकिन समाज चाहे 2 परिवार का हो या फिर 2 से अधिक परिवारों का है, उसका निर्माण परिवार ही करता है। परिवार के बगैर हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे सारे परिवारों को हटा दिया जाता है तो समाज में कुछ बचता ही नहीं है। यानी कि कोई व्यक्ति समाज में नहीं है तो उसको हम समाज नहीं कह सकते। इसलिए समाज के निर्माण के लिए परिवार का होना आवश्यक है। इसके अनुसार ही इसके आगे परिवार की जो मुख्य विशेषता है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब ये प्रत्येक जगह पर मौजूद है। जैसे कि विश्व के प्रत्येक देश, चाहे वो अलग धर्म के हो या फिर विभिन्न प्रकार के जातियों के सदस्यों से मिलकर परिवार का निर्माण होता है। यानी कि सभी देशों में परिवार विद्यमान रहता है। जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में परिवार से अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है। जैसे कि परिवार का कोई सदस्य है, जन्म के बाद वो अन्य परिवार के साथ जुड़ जाता है तो वो उस परिवार का सदस्य होगा, या फिर आपके परिवार का सदस्य भी रहेगा, चाहे आपके परिवार के साथ वो नहीं रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि व्यक्ति परिवार से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहता है। परिवार के माध्यम से ही मानव शिशु एक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। यानी कि एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है, किस स्थिति में होता है बच्चों? इस स्थिति में, यानी उसको खाने की कोई परवाह है या ना कपड़े पहनने की कोई परवाह है, बस उसको क्या आता है? रोना। क्या आता है? रोना। तो इस तरीके से आपने एक मोगली की कहानी सुनी होगी, जो जंगल बुक में आता था। तो उसमें एक बच्चा किसी कारणवश जंगल में छूट जाता है तो उसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। उसे ये भी पता नहीं है कि मनुष्य किस तरीके से वस्त्र धारण करते हैं, या फिर मनुष्य किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, या फिर किन किन क्रियाओं को करते हैं। वो जंगली जानवरों के साथ रहकर उनकी तरह बन जाता है। यानी कि उस बच्चे में अगर सामाजिक गुणों का विकास करना था तो उसे समाज में रहना पड़ता। अगर उस बच्चे में सामाजिक गुणों का विकास नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसे समाज कभी मिला ही नहीं है। उन्हें जंगली जानवर का समाज मिला तो उसी तरीके से वो बन जाता है, और इंसानों के समाज में रहने लायक वो नहीं रह पाता है। तो परिवार ही समाज का निर्माण करता है, और समाज ही हमें सामाजिक प्राणी बनाता है। यानी कि हम एक दूसरे को देखकर सीखते हैं कि हमें किस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए और किस प्रकार की क्रिया नहीं करनी चाहिए। परिवार के मुख्य गुणों में सार्वभौमिक और सार्वकालिक भी है। यानी कि सभी कालों में विद्यमान, चाहे वह भूतकाल हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो। वर्तमान काल में परिवार की भूमिका आप लोग सब देखते होंगे, और भूतकाल में भी परिवार को सामाजिक इकाई माना जाता था और परिवार नामक सामाजिक संस्था थी। उसी तरीके से भविष्य में भी परिवार नामक सामाजिक संस्था रहेगी। परिवार के आकार, प्रकार एवं कार्य में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन से व्यक्ति तथा समाज दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे परिवार के सदस्यों के बीच की
स्थिति, यानी कि उनका संबंध कैसा है। और जैसे आप लोग ने देखा होगा कि समाज में क्राइम बढ़ रहा है या फिर समाज में विकास बढ़ रहा है या समाज में अच्छे गुणों का बोलबाला है, तो ये सब किसके कारण होता है? हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा, या फिर हमारे माता पिता द्वारा, या फिर हम खुद के द्वारा, या फिर हमारे भाई बहनों के द्वारा। अगर हमारे परिवार के सदस्य सभी प्रकार से ठीक है, अच्छे हैं और नैतिक गुणों का विकास उनमें हुआ है, और प्रत्येक समाज के प्रत्येक परिवार में नैतिक गुणों का विकास हुआ है, तो वो समाज बहुत अच्छा माना जाएगा। इसी तरीके से जो भी परिवर्तन परिवार में आता है वो समाज को बदलती है, और जो समाज में परिवर्तन आता है वो परिवार को भी बदल देती है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के बदलाव का कारण बनती है।